और जब से मैं पार्षद बना लगातार टॉप ले लेती, चाहे मोदी ले रहे कुछ भी नहीं। लेकिन जब इस पार्षद चुनाव के समय में मैंने भी टिकट मांगा, ओम श्रीवास ने टिकट मांगा, अरुण कोसले ने टिकट मांगा, देवेंद्र यादव ने टिकट मांगा, अश्विनी ठाकुर ने टिकट मांगा, इस तरह कांग्रेस के सभी लोगों ने टिकट मांगा। क्या बड़ा एक चेहरा आपका नाम है और उस नाम को कांग्रेस पार्टी क्या पहचान नहीं पा रही? क्योंकि 3 बार आप यहाँ यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के लिए जनता के लिए आपने इतना काम किया। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इतने लोगों ने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा अपने प्रदर्शन, अपने परफॉर्म के आधार में कांग्रेस को निरंतर हमने लीड दिलाई है, विधानसभा लोकसभा, चाहे वो प्रमोद दुबे जी 2 बार चुनाव लड़े यहाँ पर, प्रमोद दुबे जी 2 बार, एक बार लोकसभा में 2200 वोट से जीते, लोकसभा में 700 वोट से जीते, और महापौर में 2200 से जीते, किरण नाइक जीती 1100 वोट से, कन्हैया अग्रवाल जीते, राम सुंदर दास जीते, आकाश शर्मा जीते, सत्यनारायण शर्मा जी जीते। ये सब बड़ी बड़ी मार्जिन से, सब अखबारों में आता था कि रायपुर में संजय नगर ने टॉप में लीड दी जाए। फिर पता चलता था कि छत्तीस नगर में 4000 वोट से कांग्रेस आ रही, टिकरापारा में 4000 वोट से आ रही, संतोषी नगर में 3000 वोट से आ रही, चारों तरफ आ रही, और चारों तरफ के पार्षदों को कांग्रेस ने टिकट अभी दिया, और जो वार्ड कांग्रेस का नंबर 1 होता था वहाँ के पार्षद को टिकट नहीं देना। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा, दीपक बैद जी को, ठीक है भैया, अगर मुझमें कोई कमी लग रही है तो ओम श्रीवास को दे दीजिए या सानू रजा को दे दीजिए, कांग्रेस में अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता उनको दे दीजिए। मैंने भूपेश बघेल जी को बोला, भूपेश बघेल जी बोलते समीर तो मेरे घर का है, मैं तो तेरा ईद मिलने आता हूँ, सिवैया खाने आता हूँ, बिरयानी खाने आता हूँ। मैं तो बोला सब कुछ तो आप जानते हो भैया। फिर क्या ऐसे कारण है कि देवेंद्र यादव जी, मुझे पता चला कि रात भर वो भूपेश बघेल जी के घर बैठ के रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अरे भाई, आप चापलूसी के आधार पे टिकट क्यों दे रहे हैं? आप टिकट उनके परफॉर्मेंस के आधार पे दीजिए। आज हमारा भी दिल रो रहा है, हमारे वार्ड की जनता रो रही है। राजू पांडे वार्ड में जिस तरह से लोगों से अभी हम मिले हैं, बात किए हैं, वहाँ आपका नाम बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा था कि समीर अख्तर लगातार इस वार्ड में लोगों का विकास कर रहे हैं और उनको टिकट नहीं मिलना ये एक तरह से पार्टी के लिए एक नुकसान है। इस वक्त हम शहीद राजू पांडे वार्ड में हैं और यहाँ पर हमारे साथ समीर अख्तर जुड़े हुए हैं, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी के पार्षद रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को यहाँ से बहुमत दिलाते रहे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या पार्षद चुनाव। लगातार समीर अख्तर का नाम एक बहुत बड़ा चेहरा है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि अचानक उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन क्यों उठाना है। सर, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अचानक क्या हुआ जो आपने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन? देखिए, मैं लगातार 3 बार से कांग्रेस का पार्षद रहा और सभी चुनाव में 2000 और लगभग 1700 की मार्जिन से जीता। और मैं और मेरे परिवार के, मेरे पिताजी, मेरे और भी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जब से संजय नगर बसा है तब से यहाँ कांग्रेस का झंडा गड़ाते रहे। विद्या भैया हो, श्यामा भैया हो, अजीत जोगी हो, ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता मेरे घर आते रहे। मेनका गांधी जी जब हमारे यहाँ पर आई थी तो उन्होंने संजय नगर का नाम अपने पति के नाम से रखा। ये संजय नगर हमारे पिताजी, मेरे और हमारे बहुत सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनके पहचान है कि कांग्रेस का गढ़ है संजय नगर। कांग्रेस विधानसभा में रायपुर की टॉप लीड लेती है, लोकसभा में टॉप लीड लेती है, और जब से मैं पार्षद बना लगातार टॉप लीड लेती है, चाहे मोदी लहर रहे कुछ भी नहीं। लेकिन जब इस पार्षद चुनाव के समय में मैंने भी टिकट मांगा, ओम श्रीवास ने टिकट मांगा, अरुण कोसले ने टिकट मांगा, देवेंद्र यादव ने टिकट मांगा, अश्विनी ठाकुर ने टिकट मांगा, इस तरह कांग्रेस के सभी लोगों ने टिकट मांगा। क्या बड़ा एक चेहरा आपका नाम है और उस नाम को कांग्रेस पार्टी क्या पहचान नहीं पा रही? क्योंकि 3 बार आप यहाँ यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के लिए जनता के लिए आपने इतना काम किया। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इतने लोगों ने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा अपने प्रदर्शन, अपने परफॉर्म के आधार में कांग्रेस को निरंतर हमने लीड दिलाई है, विधानसभा लोकसभा, चाहे वो प्रमोद दुबे जी 2 बार चुनाव लड़े यहाँ पर, प्रमोद दुबे जी 2 बार, एक बार लोकसभा में 2200 वोट से जीते,
लोकसभा में 700 से जीते और महापौर में 2200 से जीते। किरण नाइक जीती 1100 से। कन्हैया अग्रवाल जीते, राम सुंदर दास जीते, आकाश शर्मा जीते, सत्यनारायण शर्मा जी जीते। ये सब बड़ी बड़ी मार्जिन से सब अखबारों में आता था कि रायपुर में संजय नगर ने टॉप में लीड दिलाई। फिर पता चलता था कि छत्तीसगढ़ में 4000 वोट से कांग्रेस आ रही, टिकरापारा में 4000 वोट से आ रही, संतोषी नगर में 3000 वोट से आ रही, चारों तरफ आ रही। और चारों तरफ के पार्षदों को कांग्रेस ने टिकट अभी दिया। और जो वार्ड कांग्रेस का नंबर 1 होता था, वहां के पार्षद को टिकट नहीं देना। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष को कहा, दीपक बैद जी को, ठीक है भैया, अगर मुझे कोई कमी लग रही है तो ओम श्रीवास को दे दीजिए या सानू राजा को दे दीजिए। कांग्रेस में अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता, उनको दे दीजिए। मैंने भूपेश बघेल जी को बोला, भूपेश बघेल जी बोलते समीर तो मेरे घर का है, मैं तो तेरा ईद मिलने आता हूँ, सिवैया खाने आता हूँ, बिरयानी खाने आता हूँ। मैं तो बोला सब कुछ तो आप जानते हो भैया। फिर क्या ऐसे कारण है कि देवेंद्र यादव जी, मुझे पता चला कि रात भर वो भूपेश बघेल जी के घर बैठ के रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अरे भाई, आप चापलूसी के आधार पे टिकट क्यों दे रहे हैं? आप टिकट उनके परफॉर्मेंस के आधार पे दीजिए। आज हमारा भी दिल रो रहा है, हमारे वार्ड की जनता रो रही है। राजू पांडे वार्ड में जिस तरह से लोगों से अभी हम मिले हैं, बात किए हैं, वहां आपका नाम बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा था कि समीर अख्तर लगातार इस वार्ड में लोगों का विकास कर रहे हैं और उनको टिकट नहीं मिलना ये एक तरह से पार्टी के लिए एक नुकसान है। देखिए, मुझे टिकट नहीं मिलना पार्टी के लिए नुकसान तो है। अगर मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा तो मेरी जनता के लिए बड़ा नुकसान है। मेरे वार्डों में वसूलियां चालू हो जाएगी। जिन व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया वो बदनाम है वसूली के नाम से। मार्बल लाइन में वसूली, किसी घर के पास अगर मकान बनने लगता तो ईटा गिरता है तो वसूली, रेती गिरती तो वसूली। और संजय नगर में मैंने बोल के रखा था निगम में कि हर घर मेरा परिवार है, आप बिना कारण के आप किसी से वसूली नहीं करेंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे। ये सारी चीजें इस कारण लगातार जनता मुझे जिताते आ रही है। उनको उनके घर पे राशन कार्ड बनकर पहुंचता था, हर सारी चीजें। तो जनता में जो उदासी थी, तो मैंने कहा उदास मत होइए, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं कुछ पता चला, उन्होंने सूचना दी, उनके तो वहां से मुझे ऑफर आया। और मुझे लगा कि जो मेरी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो हमारी पार्टी संविधान से चलती है, संविधान को मानती है, वही संविधान को केजरीवाल जी मानते हैं, उसी के साथ वो खड़े हैं। ऊंच नीच जात पात वहां भी नहीं है। इस कारण से मैंने आम आदमी पार्टी को में जाना स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी ये जानने को मिला, लोग काफी आक्रोश में थे। वहां सिर्फ यही बताया जा रहा था कि लोग चाटुकारिता, लोग वहां पे मतलब यही चीज बोलते कि टिकट की भी मतलब कहीं ना कहीं से खरीदारी बिक्री ये सब चीज चल रहा है। इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कामरान अंसारी जैसे व्यक्ति का टिकट कट गया, आकाश तिवारी जो उनके साथ में लगे थे उनका टिकट कट गया। ये तो शहर में जब शानदार काम कर रहे थे, बंटी और शानदार काम कर रहे थे। क्या नाम से विमल गुप्ता जो पूर्व में भी एमआईसी में रहे, उनका काम टिकट कट गया। रितेश त्रिपाठी जिनके नाम ही मतलब काम से नाम जाना जाता है, जसबीर ढिल्लन, अरे ऐसे ऐसे नेताओं के बड़े बड़े जो अपने यहाँ पकड़ रखते हैं, ऐसे लोगों के टिकट काट करके चाटुकारिता को टिकट देना कहीं ना कहीं कांग्रेस को, खुद कांग्रेस पार्टी खत्म करने की ओर जा रही है। क्या और टिकट, और देखिए सर सवाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की और कार्यकर्ताओं को मतलब अनदेखा करना, क्या ये भी एक हार का कारण है छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से पूरी जनता ने कांग्रेस को यहाँ जिताया था। 70 सीटें यहाँ आई थी। कांग्रेस की विचारधारा बहुत अच्छी थी, योजनाएं अच्छी थी, चाहे वो गोबर खरीदी से लेकर के धान खरीदी से लेकर के सारी योजनाएं अच्छी थी। लेकिन योजनाओं पे कुछ नेताओं ने अपना भ्रष्टाचार चालू कर दिया। तो उसकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीधे मुंह बात नहीं करना, ये सारी बड़ा कारण था। ये इस कारण से हार हुई। और अब तो और देखिए, इतने बड़े बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अनादर करना और चाटुकारिताओं के जो उनके बंगले में दिन भर बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देना जो जनता के बीच में जाते नहीं है। निश्चित रूप देखिए, महापौर का टिकट किसी नेता को देना था, महिला नेत्रियों की कमी थी। एक परिवार से 2 टिकट आप दे रहे हैं, पति को भी दे रहे हैं, पत्नी को भी दे रहे हैं। ये क्या टिकट वितरण का मापदंड है? ये मापदंड नहीं था। सारी मतलब वन मैन शो, मैं चाहूंगा दसा करूं, मैं करूं,
मैं यहाँ का बड़ा प्रदेश का नेता हूँ। मतलब अपने निजी लोगों को ही टिकट हाँ। देना, कार्यकर्ताओं को वंचित रखना, हाँ। ये एक बड़ा कारण है कांग्रेस का। बहुत बड़ा कारण है। और बहुत सारे कार्यकर्ता अगर मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो या तो वो बड़े बड़े बंगलों में खाली पैर दबाने, चापलूसी करने, भैया पाल लागू करने की ड्यूटी देते रहेंगे कड़क कपड़ा पहन करके, और वो वार्डों में जनता के बीच काम नहीं करेंगे। और जो जनता के बीच काम करेगा उसे कांग्रेस पार्टी इस तरह बाहर करेगी, उसे टिकट नहीं देगी। उससे बेहतर है वो जनता की बिना पार्टी की सेवा करें या किसी अन्य पार्टी में चले जाएं जहां पर सेवा करने वालों की पूछ परख हो। सर, राजू पांडे वार्ड से इस बार आप कितनी लीड लेके आके मतलब एक बार? देखिए, मैं जनता के हर किसी के दिलों में बसा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, या किसी भी समाज का हो। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे मेरे साथ हैं। यहाँ पर धनगर समाज मेरा साथ है, यहाँ साहू समाज मेरे साथ है, यहाँ कुर्मी समाज मेरे साथ है, यहाँ सतनामी समाज मेरे साथ है, यहाँ का ब्राह्मण समाज मेरे साथ है, हर समाज मेरे साथ है। यहाँ का शीतला मंदिर का आप सौंदर्यकरण देख लीजिए, हनुमान मूर्ति व्यायामशाला का सौंदर्यकरण देख लीजिए, मुस्लिम हाल देख लीजिए, सतनामी पारा का भवन देख लीजिए, धनगर समाज का भवन देख लीजिए, ब्राह्मण समाज का भवन देख लीजिए। इतना बड़ा विवादित जो सरयू बांधा शमशान घाट था, वैसे जो देश का बड़ा विवाद बन सकता था, उसको मैंने प्यार मोहब्बत से हमने वहां निपटारा किया। वहां शानदार शमशान घाट बन गया, दशहरे का शानदार मैदान बन गया, यहाँ विकास कार्य, यहाँ हमारा हॉस्पिटल बन गया, यहाँ विकास कार्य के सारे काम हो गए हैं। यहाँ पर 24/7 की पाइपलाइन बिछ चुकी है। पूरे शहर हर गली गली खुदाई हो गई थी, सभी जगह डामरीकरण लगभग हो चुका है। कुछ का सारा सेंक्शन पड़ा हुआ है, आचार संहिता के कारण से काम थोड़ा सा रुका है। आचार संहिता खत्म होगी तो हर गली में कंक्रीटीकरण हो जाएगा, डामरीकरण हो जाएगा। सारा का डाटा मैं वार्ड में जारी कर दूंगा कि मैंने सारे विकास कार्य कर दिए हैं। हो सकता है आचार संहिता के बाद हो, तो सारा मैंने काम किया, सारे समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का काम किया। यहाँ पर दोनों शमशान घाट में भी फ्रीजर रखने का काम किया। यहाँ पर एक सामुदायिक भवन है जहाँ पर फ्रीजर रखा जाता है, मौत मिट्टी के लिए मौत मिट्टी का सामान रखा जाता है, बच्चों की पढ़ाई की जाती है। हर व्यवस्था मैंने सबके लिए की है। तो मुझे उम्मीद है कि वार्ड की जनता वैसे ही मुझे चुनाव में वोट देगी। नए व्यक्ति का क्या भरोसा, एक व्यक्ति तो वो है जो अपने वार्डों में वसूली करता है, एक व्यक्ति तो वो है जिसको ठीक से ना जानकारी है ना नॉलेज है, सिर्फ धनाढ्य है। धनाढ्य होने के कारण उसको टिकट दे दी गई है। मैं कभी किसी की बुराई करना पसंद नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं धरातल में बोल रहा हूँ, आज आपके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन मैं पूरे अपने चुनावी कार्यक्रम में इन दोनों के बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं क्या काम करूंगा ये बताऊंगा, अब मैंने क्या काम किया है ये बताऊंगा। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आप अभी वार्ड में जाएंगे तो किन किन विषयों को लेकर जाएंगे? वार्ड में जो बचे हुए विकास कार्य हैं, क्योंकि देखिए विकास कार्य कभी नहीं रुकता। पहले सड़क नहीं थी, सड़क बना दी जाती है, बिजली पोल नहीं होता तो बिजली पोल लगा दिया जाता है, पाइपलाइन नहीं होती पाइपलाइन बिछाई देती है, बाहर का नल कनेक्शन दिया जाता है, फिर घरों में नल कनेक्शन दिया जाता है, लाइट LED लाइट पे आ जाती है। अब जो आने वाली समय की योजना है सब अंडरग्राउंड केबल होगा, 24 घंटे पाइपलाइन होगी, जो खुली नालियां हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये सारी चीज, और मैंने अभी भी पूरी शमशान घाट के आसपास तालाब, सरजू माता तालाब का मेरा विकास कार्य चल रहा है। तो उसमें पहले विवादित जितना काम था, विवाद था, तो सारे विवाद को निपटारा हो गया। वहाँ पाथवे का काम चल रहा है, और वृक्षारोपण जहाँ जहाँ पर हो सकेगा वृक्षारोपण जो आवश्यक कार्य है वो करूंगा। इसके बाद जो सौर ऊर्जा प्रत्येक घरों में सौर ऊर्जा की लाइट है, तो क्योंकि बिजली बिल आने वाले समय में बहुत महंगा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैसे बिजली बिल बना दिया है, फिर स्मार्ट मीटर लगाने वाले, तो मैं प्रत्येक घरों में सौर ऊर्जा से बिजली सप्लाई करूंगा। मैंने अपने घर में सैलानी नगर में सौर ऊर्जा लगाया है, और उसके बाद मैं प्रत्येक घरों में बताऊंगा कि आपको निःशुल्क सौर ऊर्जा घरों में लगा दी जाएगी। आपका जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें अगर आप ज्यादा बिजली उत्पादन करेंगे तो आपको उल्टा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसी शासन की सारी योजनाएं, चाहे वो मातारी बंधन का बचा हुआ कोई योजना होगी, सारे मातारी बंधन के फॉर्म मैंने भरा है, मैंने सबकी सील लगवाई, सबके फॉर्म को पास करवा के और सारे लोगों को मातारी बंधन योजना का मैं लाभ दिलवा रहा हूँ। वैसे ही मैं शासन की सारी योजनाएं जो होती है
यदि यहाँ पर गुलाबी लाल पुजारी जी की जमीन नहीं होती, सबकी रजिस्टर्ड जमीन होती या शासकीय जमीन होती, निश्चित रूप से सबको पट्टा मिलता और सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बना के दिए जाते। लेकिन ये चूंकि निजी जमीन है, यहाँ पर 70-80% जगह पे निजी जमीन है, इस कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान यहाँ नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन मैं पुजारी परिवार से मैंने बात की है कि यहाँ के जितने भी मकान है, चाहे संजय नगर का क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ नगर का क्षेत्र हो, यहाँ जितने भी मकान है उन मकानों में किस्त में वो रजिस्ट्री कर देंगे, सुविधाएं देंगे, शासकीय रेट में वो रजिस्ट्री कर देंगे। और मैं ये सारी योजनाओं को लोगों तक जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि भविष्य में सारे लोग अपने खुद के मकान में रहे, नहीं तो कभी कभी ऐसी आपदा आ जाती है कि बड़ी बड़ी बस्तियों में बुलडोजर चला दिया जाता है, बस्तियां टूट जाती है। ये सारी चीजें बचाने का भी प्रयास मैं अपनी जनता को करूंगा। एक सवाल और है कि जीत का आंकड़ा क्या रहेगा आपको, क्योंकि समीर अख्तर एक बड़ा नाम है। मैं देखिए, इसे पे आऊंगा। समीर अख्तर बड़ा नाम है, लेकिन बड़बोली बात कभी नहीं करता। मैं भले एक वोट से जीतूंगा तो वही। सारे लोग मेरे नेचर को जानते हैं, मैंने कभी हार नहीं मानी है और मैं कभी गलत के साथ नहीं रहा। और ये भी हो सकता है कि वार्ड के हर घर से भी मुझे वोट मिल जाए, भाजपा कार्यकर्ता से भी वोट मिल जाए, कांग्रेस के तो मिलना ही है, क्योंकि दिल में हमारे कांग्रेस बची है और कांग्रेस ही पूरे हमारे साथ है। समीर अख्तर इस बार आम आदमी का खाता यहाँ पे खुलने वाला। निश्चित रूप से आम आदमी का खाता यहाँ भी खुलेगा और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी आम आदमी के पार्षद प्रत्याशी होंगे उनको वोट मिलेगा, और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका भुगतान आसपास के मेरे चाहने वाले, मैंने जिनका दिल से काम किया है, जिनका घर, मैंने रायपुर शहर में हर किसी का काम किया है, जो मेरे संपर्क में आए तो उनको जब लगेगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ समीर अख्तर जी जुड़े हुए थे, जो 3 बार के कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया और इनका ये कहना है कि इस बार आम आदमी का खाता यहाँ पे खुलने वाला है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए। देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़।